लिसनर्स, वेलकम टू द किस्से कहानियां स्टूडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं किस्सा शेख चिल्ली का, जब वो अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए गए। एक बार मियां शेख चिल्ली अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल की ओर गए। मियां शेख चिल्ली की मां ने रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान गठरी में बांध दिया और उन्हें ससुराल की ओर विदा किया। अपनी मां के कहे अनुसार वो अपनी नाक की सीध में चलते गए। रास्ते में उन्हें कई चट्टान, झाड़ियां व पेड़ और एक नदी मिली, जिन्हें उन्होंने बिना रास्ता मोड़े बड़ी मुश्किल से पार किया। इसी तरह चलते चलते 2 दिन बाद मियां शेख चिल्ली अपने ससुराल पहुंच ही गए। उनके ससुराल पहुंचने पर सभी लोग बड़े खुश हुए और उनका स्वागत करने लगे। उनके ससुराल वालों ने उन्हें खाने पीने के लिए कई पकवान व शीतल पेय परोसे। इतना सब कुछ सामने होने के बाद भी उन्होंने किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाया और अपनी माँ द्वारा गठरी में बांधे खाने को ही खाया, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें केवल वही खाने के लिए कहा था। उसके बाद मियाँ शेख चिल्ली ऐसे ही खाली पेट सो गए। लेकिन रात को उन्हें जोरों से भूख सताने लगी। जब भूख सहन से बाहर होने लगी तो वो रात को ही घर से बाहर निकल गए और एक मैदान के पास पेड़ के नीचे लेट गए। उस पेड़ पर मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ था, जिससे शहद की बूंदें टपक रही थी। मियाँ शेख चिल्ली करवटें बदल बदल कर पेड़ के नीचे ही सोते रहे और शहद की बूंदें उनके शरीर पर टपकती रही। देर रात को परेशान होकर वो उठकर वापस ससुराल पहुंचे और घर के पास ही बनी एक कोठरी में जाकर सो गए। कोठरी में रुई के गोले रखे हुए थे, जो मियाँ शेख चिल्ली के पूरे शहद लगे शरीर से चिपक गए। रुई की गर्माहट से उन्हें जल्द ही गहरी नींद आ गई। सुबह जब मियाँ शेख चिल्ली की पत्नी रुई लेने के लिए कोठरी में घुसी तो वो रुई में लिपटे मियाँ शेख चिल्ली को देखकर डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीखने की आवाज़ सुनकर मियाँ शेख चिल्ली की नींद टूट गई और वो जोर से उसे डांटते हुए कहने लगे, चुप चुप, गेट आउट। उनकी आवाज़ सुनते ही उनकी पत्नी कोठरी से बाहर भाग गई और मियाँ शेख चिल्ली दोबारा सो गए। कुछ देर बाद उनकी पत्नी ने परिवार के अन्य लोगों को बुलाया और कोठरी दिखाई। कोठरी में रुई में लिपटे मियाँ शेख चिल्ली बेहद डरावने लग रहे थे। घर वालों ने एकजुट होकर उनसे पूछा कि वो कौन है, तो मियाँ शेख चिल्ली दोबारा जोर जोर से चिल्लाने लगे, चुप चुप, गेट आउट। अजीब लोग हैं, सोने भी नहीं देते। घर वालों को लगा कि वो कोई भूत है और सभी वहां से दुम दबाकर भाग निकले। घर वालों ने मियाँ शेख चिल्ली, जिसे वो भूत समझ रहे थे, उन्हें कोठरी से भगाने के लिए एक ओझा को बुलाया। ओझा द्वारा काफी देर तक तंत्र मंत्र करने पर भी जब कोठरी से वो बाहर नहीं निकले तो ओझा ने मुखिया के परिवार को जल्द से जल्द घर खाली करने और किसी दूसरे मकान में जाने की सलाह दी। ओझा की बात मानकर सभी घर वाले तुरंत दूसरे घर में चले गए। दिन में तो मियाँ शेख चिल्ली कोठरी से बाहर नहीं निकल पाए, तो रात होते ही वो कोठरी से बाहर भाग निकले। भागते हुए वो एक किसान के घर के पास पहुंचे, जिसके आंगन में बहुत सारी भेड़ें बंधी हुई थी। मियाँ शेख चिल्ली को अंधेरे में कोई आता दिखाई दिया तो वो छिपने के लिए भेड़ों के बीच बैठ गए। जिन्हें देखकर मियाँ शेख चिल्ली छिपे थे, वो दरअसल चोर थे, जो किसान की भेड़ें चुराने आए हुए थे। चोरों ने एक एक कर कई भेड़ों को उठाया और आंगन से निकलकर जाने लगे। उनमें से एक चोर ने रुई में लिपटे मियाँ शेख चिल्ली को भेड़ समझकर उन्हें भी कंधे पर उठा लिया और चलता बना। भेड़ों को लेकर भागते हुए चोर नदी के पास पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी तो चोर भेड़ों को वहीं छोड़कर भागने लगे। इतने में चोर के कंधे पर लेटे मियाँ शेख चिल्ली कहने लगे, अरे मुझे जरा धीरे से उतारना। भेड़ को बोलता समझकर चोरों को लगा कि वो जरूर कोई दैत्य है जो भेड़ का रूप धारण किए हुए है। चोर डर के मारे मियाँ शेख चिल्ली को नदी में फेंककर वहां से भाग गए। नदी के पानी से मियाँ शेख चिल्ली के शरीर पर चिपकी हुई रुई और शहद पूरी तरह से धुल गया। खुद को पानी में अच्छे से साफ कर वो सीधा अपने ससुर के पास पहुंचे और अनजान बनकर उनसे पुराने घर को खाली करने का कारण पूछने लगे। आपने ये घर क्यों खाली कर दिया? मुखिया ने उन्हें चुप चुप वाले दैत्य की पूरी बात बताई। मुखिया की बात सुनकर मियाँ शेख चिल्ली मन ही मन बहुत खुश हुए और अपने ससुर से कहने लगे,
ससुर जी, मैं इस घर में से भूत को भगा सकता हूँ। एक तरकीब है मेरे पास। मियाँ शेख चिल्ली की बात मानकर मुखिया पूरे परिवार के साथ पुराने घर में पहुंचे, जहां मियाँ शेख चिल्ली कोठरी के सामने भूत को भगाने के लिए मंत्रोच्चारण करने का नाटक करने लगे। ओम मंगलम टुडुम टुडुम ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम टुडुम टुडुम ओम मंगलम मंगलम। आलटू फालतू आई बला को टालटू, आलटू फालतू आई बला को टालटू, टालटू टालटू टू 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 टू, भाग जा। कुछ देर बाद उन्होंने अपने ससुर से कहा कि वो भूत अब यहाँ से भाग गया है और आप लोग इस घर में दोबारा से रह सकते हैं। उनकी बातें सुनकर मुखिया बेहद खुश हुए और पूरा परिवार दोबारा से अपने घर लौट आया। मियाँ शेख चिल्ली के ससुराल वालों ने उनकी बहुत खातिरदारी की और खुशी खुशी अपनी बेटी को मियाँ शेख चिल्ली के साथ विदा किया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही मज़ेदार किस्से कहानियाँ सुनने के लिए सुनते रहें द किस्से कहानियाँ स्टूडियो।